चलो, one of the most important thing that we are going to discuss now is reconstitution of a partnership when you are admitting a partner. When you are admitting a partner. What is admission of a partner? See, आप नए पार्टनर को ला रहे हो, पर अब आप है ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक लॉजिक समझ लीजिए कि ये चैप्टर में होता क्या है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है. अब इसमें क्या होता है, देयर आर टू पीपल, वन इज ए वन इज बी. ठीक है, अब हमें एक पिक्चर वापस से क्रिएट करते, एक स्टोरी क्रिएट करते ये चैप्टर को समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये स्टोरी में क्या हुआ. ए और बी, पहले ऐसे ही अपन एक क्रिएट करते, ए और बी दो दोस्त के पास बिजनेस आइडिया. वो गए सी अपने दोस्त के पास में कि भाई तू हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा क्या. उन्होंने उनको बिजनेस समझाया. सी वॉज अ शार्क टैंक. सी वॉज अ शार्क टैंक. सी के पास गया, बोले विल यू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस. सी इज लाइक नो, आई विल नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. ठीक है, ए और बी ने क्या किया. सी बोला मैं नहीं करता, चला गया. ए और बी ने क्या किया, खुद का कैपिटल रेज किया दोनों. खुद का कैपिटल रेज किया दोनों ने और दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब उन्होंने इनके बिजनेस से ये फर्नीचर लिया, लैंड लिया, आया ना अपने लिए. ये जो छोटी छोटी एक बिल्डिंग दिख रही, ये बिल्डिंग में ऑफिसेस बनाई अपनी खुद के पैसों से. उन्होंने कैपिटल लिया, बिजनेस को डेवलप किया. पहले कुछ भी नहीं था, अब उनके पास इतनी सारी जमा पूंजी हो गई. कैसे हुई होंगी जमा पूंजी सर? उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया होगा. सर प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने बिजनेस कुछ तो ऐसा किया होगा जो 3-4 सालों में उन्होंने इतना काम कर लिया. मतलब आज प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले तो 3 साल में लोग क्या सोचते हैं, सर्वाइवल. पर इन्होंने अगर स्टैग्नेंट कर लिया बिजनेस को तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉफिट किया. तो प्रॉफिट किस वजह से होता है कभी, कि भाई बिजनेस का उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर क्या है मालूम है क्या, उन्होंने बिजनेस का बनाया नाम. क्या बनाया उन्होंने, बिजनेस नाम बनाया. बेटा गुडविल इज अ कंसेप्ट ऑफ अ नेम. उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, बिजनेस का नाम बनाया. अब जैसे ही देखा कि ए और बी ने मिला के इतना सब कर लिया, सी भागा भागा आया. ये भागने का तरीका. सी भागा भागा आया टक 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 टक. किसके पास, क्या बोला, मुझे आपके बिजनेस में पार्टनर. अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, पार्टनर का मतलब क्या है कि मतलब उसकी हिस्सेदारी हर जगह रहेंगी, हाँ या ना. किस किस में हिस्सेदारी रहेंगी, लैंड में, क्या असेट में हिस्सेदारी रहेंगी, फर्नीचर में, बिल्डिंग में, हर जगह हिस्सेदारी रहेंगी. यार फिर कैसे करेंगे. बिल्डिंग ली थी 10,000 की, आज हो गई 20,000 की. बिल्डिंग ली थी 10,000 की, आज हो गई 20,000 की. ये तो आया डायरेक्ट पार्टनर बन गया, अब वो हिस्सेदार डायरेक्ट 20,000 में बन गया. चलेगा क्यों नहीं. मेरे को इसको फ्री में मिल रहा है, तो ये जो 10,000 जो इन्होंने एक्स्ट्रा बना है, ये जो इन्होंने 10,000 जो रिवैल्यू हो गई इनके एसेट, इसका फायदा किसको मिलना चाहिए, ए और बी को मिलना चाहिए. ये तो असेट का वैल्यूएशन किया मैंने, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट किया. क्यों किया रीवैल्यू, भाई तेरे आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा असेट कितने का था और कितने का हो गया. हमारा असेट कितने का था और कितने का हो गया. हमारी लायबिलिटीज कितने की थी और कितने की हो गई, या ज्यादा की हो गई या कम की हो गई, किसी को देना बाकी है या लेना बाकी है, हम सारी चीजें देख लेते हैं. और तेरे आने से पहले जो भी फायदा या नुकसान है हमारा,
हम हमारे बेसिस पे बांट लें, जो भी फायदा या नुकसान है हमारा हम बांट लेते हैं। समझ में आया? यस और नो? जो भी फायदा या नुकसान है वो हम क्या कर लेंगे, हम बांट लेंगे। पक्का समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर फायदा और नुकसान तो बांट लेंगे, पर आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए सर, ये बिजनेस जो बनाया, ये बनाने के बाद में अगर ये बिजनेस आप बाहर बेचोगे तो आप तो असेट भी बेचोगे, असेट के साथ आप अपना नाम भी बेच रहे हो। अगर 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 ऐसा हो तो आप असेट के साथ नाम भी बेच रहे हो। आपको क्या लगता, ये यहाँ पे एक ये चाय वाला, ये आगे चाय वाले नहीं है, बहुत सारे चाय वाले, सेवेंथ हेवेंस हो गया, डोमिनोज हो गया, डोमिनोज के अपना नाम बेचता, आपको मालूम है? लोग रॉयल्टी से वो नाम खरीद के बिजनेस देते क्योंकि उसके नाम के ऊपर वो बिजनेस चलता। तो वो नाम के लोग पैसे देते होंगे, उसको बोला जाता है बेटा गुडविल। क्या बोला जाता है बच्चा? गुडविल। अगर आपने एक चीज समझ में आई क्या गुडविल की? अब सामने वाला क्या करेगा, गुडविल परचेज करेगा, पर कौन सा? जो ये फर्म का गुडविल क्रिएट हुआ है, जो फर्म का गुडविल क्रिएट हुआ, जैसे 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 मैं आपको समझा हुआ फर्म का गुडविल क्रिएट कैसे हुआ। जैसे ए और बी के एग्जाम्पल, फर्म का गुडविल हो गया 1 लाख। सर गुडविल का मतलब 1 लाख का गुडविल, सर आपने कैसे, सर कैसे किया ये गुडविल? बेटा गुडविल करने के लिए वैल्यूएशन होता है, आपको वैल्यू करना होता है गुडविल, हाँ या ना? अब वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड्स, वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड्स है, मैं आपको बता दूंगा कौन से टाइम पढ़ने पे कौन सी मेथड्स है। आप ऐसा समझो कि मैंने एक आधे वैल्यूएशन से, वैल्यू से मेथड वैल्यू करके 1 लाख रुपए गुडविल का आ गया। समझ में आ रहा? गुडविल का 1 लाख आ गया। ये 1 लाख पहले किसका हुआ करता था? अब जब सी पार्टनर बनेगा तो क्या ये गुडविल की वैल्यू बढ़ने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि जिस दिन वो आ रहा है उसी दिन की वैल्यूएशन है। गुडविल की वैल्यूएशन कब की होती है? द डे द पार्टनर joins the business, goodwill is valued on that day। समझ में आया कि पार्टनर अगर 1 लाख का जिस दिन ऐड होता है तो उस दिन उसका वैल्यूएशन किया जाता है, मतलब उस दिन उसका 1 लाख रुपए का वैल्यू है। अब वो पार्टनर ज्वाइन हो गया, अगर वो पार्टनर ज्वाइन हो गया तो क्या उसका गुडविल में हिस्सा हो गया? पर मजेदार बात देखो, अगर 1 लाख में उसका हिस्सा भी हो गया, मैं इसको 1,20,000 कर देता हूँ, क्या वो बांटने में आसानी हो जाएगी? बांटने में आसानी। अब 1,20,000 में इसका हिस्सा हो जाएगा, किसका? सी का। तो किसी को नुकसान है क्या? किसको नुकसान है? क्यों नुकसान है? अच्छा पहले आपका बोलना है सर ए और बी को पहले मिलता था, ए को 60,000 बी को 60,000, यस और नो? आप सबका क्या बोलना है? ए और बी को पहले कितना मिलता था? आवाज नहीं है। ए और बी को कितना मिलता था? 60,000 60,000। अब गलती से ए बी और सी 40,000 40,000 40,000, ये तो बेटा अपन ने इक्वल रेशियो लिया इसके लिए, कंपनी मतलब जब सम्स करेंगे तो रेशियोज का भी चेंज रहते हैं, पर लॉजिक समझ में आ रहा है? और सर किसका नुकसान हो गया? अरे बाप रे, फिर इन्होंने इसको पार्टनर क्यों बनाना चाहिए? कौन से पैसे देगा? ये गुडविल के जो 40,000 है इसके पैसे कौन देगा? सी देगा इसके पैसे, सी देगा उसके पैसे। देने चाहिए क्या? हाँ सी देगा ना। क्यों देगा सी? इन दोनों का हिस्सा कौन लेके जा रहा? लेके जा रहा कि नहीं लेके जा रहा? सी इनका हिस्सा लेके जा रहा। तो सी क्या बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, तेरा गुडविल जो भी जा रहा है मैं उसका पैसा लेके आऊंगा और उसका पैसा तुझे दे दूंगा। समझ में आया? उसका पैसा मैं तुझे दे दूंगा। समझा नहीं समझा? सर कितने देंगे पैसे? सर पहले ए को कितने मिलते थे, अब ए को कितने मिल रहे हैं? बेटा इनडायरेक्टली सी दे रहा 40,000, पर किसको कितना देना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना बच्चा।
जिसने जितना भुगतान किया उसको उतना मिलेगा ना, आया ना। अगर ए का भुगतान कितने का हुआ, बी का भुगतान कितने का हुआ, तो ये जो 40,000 गुडविल का लेके आ रहा वो किसको जाएगा? ये तो अपन इक्वल रेशियो लिया है, इसके लिए सब में रेशियोज अलग रह सकते हैं क्या? पर आप लोगों को लॉजिक समझ में आया क्या सम का, गुडविल का? हाँ सर इतना ही करना है क्या? हाँ बस कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन में जो रिवैल्यू होगा वो आप पहले बांट दो, बांटने के बाद में आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स को दे दो, गुडविल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म, लेजर क्लोज, अरे घर पे। इट इज दैट सिंपल। पर ये गुडविल समझा क्या कि नहीं समझा? जो इनकमिंग पार्टनर है, मैं वापिस से बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, जो इनकमिंग पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, वापिस बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? जो इनकमिंग पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब भुगतान, जो वो शेयर सैक्रिफाइस कर रहे, जो वो शेयर सैक्रिफाइस कर रहे, तो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का हिस्सा दे देगा। सिर्फ गुडविल देगा, कैपिटल नहीं देगा, क्योंकि कैपिटल फर्म का रहता है और गुडविल पार्टनर का रहता है। तो कैपिटल का पैसा फर्म को जाएगा और गुडविल का पैसा पार्टनर को जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। समझ में आया क्या? गुडविल का पैसा किसको जाएगा और कैपिटल का पैसा? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझा? जो भी मैंने समझा है इसमें कोई डिफिकल्टी है? नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? बेटा कैपिटल का पैसा, मेरे को एक चीज बताइए, वो तो फर्म में हिस्सा ले रहा ना। तो सर गुडविल भी तो फर्म का है, पर मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल फर्म का है पर उसमें हिस्सा पार्टनर का है ना, तो पार्टनर अपना जो हिस्सा गवा रहा वो हिस्से की गुडविल वो लेके जा रहा है। अगर वो कैपिटल भी लेके आ रहा तो हम उस हिसाब से उसको कैपिटल मंगा रहे हैं ना, कंपलसरी थोड़ी है रेशियो में कैपिटल मंगाऊंगा मैं, मेरे को जैसा कैपिटल मंगाना है मैं वैसे मंगाऊंगा। भाई आज हमने 6 साल पहले 10,000 डाले थे, तो 6 साल बाद में तू 10 थोड़ी डालेगा, तेरे को 50, 60, 80,000, 1 लाख ऐसे मंगाएंगे ना, जो हमको लॉजिकली सही लगता है करके। समझ में आया? कैपिटल का पैसा किसका रहता और गुडविल का पैसा? समझ में आया? गुडविल भी देंगे और कैपिटल भी देंगे, हाँ दोनों भी देंगे। ये कैपिटल का फर्म को बोलेगा इसके। अब देख मैं एक चीज बताऊंगा तेरे को, एक सिंपल तरीका बताता बेटा, एक लॉजिक समझ। कभी भी ब्लैक में टिकट खरीदे हो क्या? ब्लैक में टिकट खरीदे हो? नहीं खरीदा? अच्छा। कभी पैसे देके कभी अंदर घुसे हो टिकट के अलावा? कभी देखो लाइफ में कैसा होता है मालूम है क्या? कभी टिकट लिए ट्रेन की, ट्रेन की टिकट लिए, फिर टीटी को पैसे खिलाए, टीटी को पैसे खिलाए मतलब क्या होता है कि कभी कभी यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा मनी टू गेट अ टिकट टू अ टीटी। तो आप जब टिकट का पैसा ले रहे हो तो वो पैसा जाता है, जब आप टिकट खरीदते हो टिकट गवर्नमेंट को जाता है, और जो ऊपर का पैसा देते हो वो किसको जाता है? तो वो टीटी अंकल ने उनके गुडविल का पैसा लिया, वो टीटी अंकल ने उनके गुडविल। और इतनी मजा आती है कि जब वो टीटी, जैसे भूसावल में टीटी चेंज होता है, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि भैया भूसावल की टीटी को भी पैसा देना है, तो दूसरे पार्टनर को भी पैसा देना होता है। समझ में आया? तो जो बेसिक कैपिटल का पैसा होता है वो गवर्नमेंट का होता है, दैट मींस इट इज द फर्म्स पैसा। और जो वो एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा गुडविल का, वो काय की वजह से लाया? वो उसके काम के वजह से, उसके नाम के वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? तो गुडविल का पैसा किस में जाएगा? कौन से पार्टनर्स को? गुडविल का पैसा किसको जाएगा साने बेटे? I60 ना, तो बोलना पड़ेगा ना बेटा, है ना? हाँ समझ में आया? सबको समझा गया? प्रिया इधर, बाकी लोग, आंटीज एंड अंकल्स, एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, पक्का समझ में? इजी कंसेप्ट लग रहा? बहुत इजी है, इतना बहुत चिल्लर, मतलब इससे इजी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा रेशियोज निकालना, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला। दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और तीसरा
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपन भाई 3 चीजें सीखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन होता है सब में, पहले से दिया हुआ रहता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है? आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोले तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं फॉर अपकमिंग ऑफ न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिखेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइस फॉर इनकमिंग ऑफ न्यू पार्टनर। existing partner sacrifice for incoming of new partners। लिख लिया? पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडिंग ऑफ न्यू पार्टनर होता है। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सैक्रिफाइस बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर इनकमिंग ऑफ न्यू पार्टनर। समझ में आया?